अभी क्या हाल है? तो मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान पावर्ड बाय एडवेंटार्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टू रेंट यूटिलिटीज और टू डिग वेल, यानी कि हम यूटिलिटीज को रेंट करें या अपना कुआं खोदें। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो एंटरप्राइज चला रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज चला रहे हैं, जो डिजिटल एजेंसीज चला रहे हैं, वो अक्सर इस बात में कंफ्यूज रहते होंगे कि हमने क्या करना है। हम अपना सिस्टम क्लाउड से जाके बनवा लें या फिर हम किसी बनी बनाई यूटिलिटी को रेंट करें। और अकाउंटिंग के सिलसिले में, एचआर के सिलसिले में, रिकवरी के सिलसिले में, फाइनेंसिस के सिलसिले में ये वाला वेरिएबल ऐसा है जो कि साला बहता ही चला जा रहा है, बहता ही चला जा रहा है। तो आपको अपनी यूटिलिटीज रेंट करनी चाहिए या फिर आपको अपना कुआं खोदना चाहिए, आज इसी को डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली ये एक स्टार्टिंग आउट फ्रीलांसर्स के लिए वीडियो नहीं होगी, ये B2B टेक फाउंडर्स के लिए या B2C टेक फाउंडर्स के लिए विद सर्टेन MRR वीडियो होगी। अगेन 1 to 10 वाले फाउंडर्स के लिए होगी। तो अपना कुआं खोदना है या यूटिलिटीज को रेंट करना है, इस बात में आज घुस के फटेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? कैसा जा रहा है धंधा पानी? कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग? वेलकम टू द 83rd वीडियो ऑफ द जरनामा सीरीज। और मुझे बड़ी ही खुशी है कि जो लोग कंसल्टेशन में आते हैं और अपनी जर्नी बताते हैं और वो कहते हैं कि हम इतनी देर से फॉलो कर रहे हैं, इतनी देर से फॉलो कर रहे हैं। जब मैं एंटरटेनमेंट करता था तब तो सभी फॉलो करते थे, लेकिन ये बिजनेस की जर्नी जो लोग फॉलो कर रहे हैं बड़े लिमिटेड से लोग हैं और बड़े ही काबिल किस्म के लोग हैं। तो आई रियली हैप्पी फॉर दैट। अगर आपको मुझसे बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कॉमेंट में उसका लिंक है। हमने 5 से दिन को 3 कर दिया है ताकि कम लोगों पर ज़्यादा फोकस कर सकें। तो अगर आपको बुक करनी है तो 1 या 2 दिन की वेटिंग या 3 दिन की वेटिंग टाइप पे आप मेरी टीम से बुक कर सकते हैं। आज जो टॉपिक है, मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे जो जरनामा के टॉपिक्स है आपने देखा होगा कि थोड़े ज़्यादा सिलेक्टिव और थोड़े ज़्यादा डीप हो गए। क्योंकि जब हम 0 to 1 फ्रीलांसर्स की बात करते हैं और उनके मसलों की बात करते हैं तो वो मल्टीपल मसाइल होते हैं और वो बड़े कॉमन होते हैं और बहुत सारे लोग उनको बहुत ज़्यादा सॉल्व कर चुके हैं। मैंने तो देखा है कि मेरे पास जब कोई बंदा आता है और वो किसी बंदे को कोट करता है कि फलाना एक बिजनेस गुरु है, फलाना एक बिजनेस कम्युनिटी चलाता है, तो ये मेरी नालायकी है कि मुझे उनका नहीं पता होता कि और भी लोग इस बारे में काम कर रहे हैं। बट जहाँ तक मैं जितना कट डीप करने की कोशिश करता हूँ, मुझे उनके विद इन द एपिथेलियम जो है ना, 0 to 1 मसले ज़्यादा नजर आते हैं। तो 0 to 1 मसले तो सभी बताएंगे, लेकिन $10,000 से आगे क्या करना है, 20 पे जाना है कि नहीं जाना, 1 मिलियन कभी होगा या नहीं होगा, या 1 के साथ 0.6 लगे होंगे या नहीं लगे होंगे USD करेंसी में, ये हमारा असली सवाल होना चाहिए। तो आई डोंट सी अ लॉट ऑफ देम डूइंग दैट। एंड द कोर रीजन दैट आई फाइंड इज दैट मे बी दे ऑल्सो हैव नॉट डन दैट देमसेल्व्स। मतलब 2-3 करोड़ रुपया उन्होंने टोटल जिंदगी का टोटल रिकरिंग रेवेन्यू कमाया है और उसकी बेस पे वो कह रहे हैं कि हम कम्युनिटी चलाएंगे, हम स्कूल चलाएंगे और बच्चों को छोटे छोटे टिकट साइज के ऊपर वो बेसिक गाइडेंस दे के खुश हो रहे हैं आपस में। बल्कि एक अंकल के आजकल एड्स आ रहे हैं जो कि $50 की 15 मिनट की कंसल्टेशन दे रहे हैं। तो वेरी गुड अंकल, आप देते रहें, शायद आप 0 to 1 लोगों को फ़ायदा करेंगे। लेकिन हमारे क्योंकि मसले 0 to 1 से थोड़े आगे चले गए हैं तो इसलिए हम बात भी उन्हीं की करते हैं। अगर आपने मेरे 0 to 1 मसाइल देखने तो शुरू की 20 वीडियोस आप देख सकते हैं। एनीवेज, आज का हमारा मसला क्या है? आज का हमारा मसला ये है कि जब हम अपनी कंपनी की एक ऐसी स्टेज पे आ जाएं कि हमारे सामने ये वेरिएबल आके खड़ा हो जाए, और मैंने सिर्फ इस मसले की वैलिडेशन को इस तरह नहीं ढूंढा कि मेरा ख्याल था, मैंने ये देखा कि मैं जिन क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा हूं या मैं जिन फेजेस से गुजर रहा हूं, ये वेरिएबल हमारे सामने अक्सर खड़ा होता रहेगा और आपके सामने भी खड़ा होगा कि यूटिलिटी को रेंट करना है या यूटिलिटी को हमने अपना बनाना है, अपना कुआं खोदना है। एसेंशियली कहने का मकसद ये है कि आपको पानी की ज़रूरत है तो आपने रेंट पे एक गाड़ी लगवानी है जो आपको रोज़ पानी दे के जाए, या आपने अपना कुआं खोदना है। और यूटिलिटी इसमें बिजनेस यूटिलिटीज़ हैं। तो पहले तो ये फैसला करने से पहले कि आपने कुआं खोदना है या आपने रेंट पे लेना है, आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि यूटिलिटी की नौयत क्या है। तो इससे पहले इस बात को डिस्कस करते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बड़ी मज़ेदार सी। आपने एक बड़ा खूबसूरत सा ऑफिस बनाया, आपने उसके अंदर मार्बल का वर्क कराया, आपने उसमें फॉल सीलिंग करवाई, आपने उसमें AC लगवाया, आपने उसमें गूगल से इंस्पायर होके पॉड्स बनाए, आपने उसके अंदर मीटिंग रूम बनाया, आपने उसके अंदर बड़ी महंगी लाइटिंग करवाई, आपने सारा कुछ किया। और ये सारा कुछ करने के बाद लोगों ने आपको आके ये भी कहा कि यार बहुत ही फाइनल ऑफिस बनाया तुमने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिससे आपने वो प्रॉपर्टी, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात में वो प्रॉपर्टी नहीं, ये बात थी कि वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं बल्कि रेंटेड प्रॉपर्टी थी। और एक दिन मालिक मकान का दिल किया कि यार ये वाली प्रॉपर्टी आपकी नहीं होनी चाहिए, ये तो मुझे अपनी तहवील में लेनी चाहिए। और जैसे ही उसने ये सोचा, आपकी वो सारी मीटिंग, आपके वो सारे रूम, आपके वो जिप्सम और आपके वो गूगल से इंस्पायर्ड शुदा पॉड आपके मुंह पे फट पड़े, क्योंकि मालिक मकान ने वो प्रॉपर्टी वापस मांग ली। तो क्या एक रेंटेड प्रॉपर्टी के ऊपर
ऐसी चीज़ बनाई जा सकती है जो कि नॉन कॉपीएबल हो और वो ऐसी चीज़ हो जो आपको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे। आज ही वीडियो में इसी बात को डिस्कस कर रहे होंगे हम। तो जब हम रिसर्च करते हैं या जब मैं रिसर्च करता हूँ किसी प्रॉब्लम पे, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे क्या और भी कुछ लोग फिक्रमंद हैं, और अगर वो कुछ और लोग भी इस प्रॉब्लम पे फिक्रमंद हैं, इसका मतलब ये प्रॉब्लम दुनिया में बहरहाल एग्जिस्ट करती है। इन वेब डेव या इन जस्ट डेव, इन सॉफ्टवेयर, इन एनी अदर एजेंसी मॉडल, हमें क्विक सॉल्यूशंस की बड़ी आदत है। और इन क्विक सॉल्यूशंस की आदत के रहते हम जैसे ही किसी मसले को पेश करते हैं, सबसे पहले हम जाके ये देखते हैं कि मेरे इस मसले का हल क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि जब क्लाइंट की एक फलानी डेवलपमेंट का मॉड्यूल बन रहा हो तो उसकी अपडेट सबको मिल रही हो, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं सर्च करूंगा, मुझे गूगल बताएगा कि स्क्रम नाम की एक चीज़ होती है, फिर मैं देखूंगा फ्री स्क्रम कहाँ पे मिलता है, मैं असाना इंटीग्रेट कर दूंगा, फिर मुझे पता लगेगा असाना के अंदर फलानी यूटिलिटी नहीं है, तो मैं किसी और पे मूव करूंगा, क्लिकअप पे आ जाऊंगा, प्रोजेक्ट फ्लो पे आ जाऊंगा, कैनबैन पे आ जाऊंगा, मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करूंगा और मुझे कहीं पे कुछ मिलेगा। एंड पे मैं ये सोचूंगा कि यार ये अपना ही ना बना लें, और फिर अपना ही बना लें। ऐसे जितने लोगों ने सोचा होगा इनके लिए पहले से एक सास एग्जिस्ट करता और आप कहेंगे मुझे मेरा फाइनल सास मिल गया, और अब फाइनली आपने $399 की एक सब्सक्रिप्शन ले ली है जिसमें 5 to 20 यूजर इंस्टॉल हो सकते हैं। लेकिन वो सिस्टम लगाते साथ ही आपको पता चलेगा कि अगर अकाउंटिंग भी इसके साथ होती तो ज्यादा मजा आता। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि मेरी प्रोडक्टिविटी का मसला ये है कि मेरे पास सिस्टम नहीं है और सिस्टम का एक वीक प्रोटोटाइप बना हुआ है, तो ये लगा लेता हूं। अब क्योंकि हम मसले को बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए मसले को गलत सॉल्व करना भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 99% केसेस में हम मसले को गलत सॉल्व कर लेंगे, विच मीन्स कि जो चीज़ काम चलाती है उससे काम चला लेंगे, बजाय इसके कि उसमें डिग डाउन करते, बजाय कि उसमें ये देखते कि क्या करना चाहिए मुझे। अल्टीमेटली हमने वक्ती तौर पर अपना सोल्यूशन बनाया, बट हेयर लाइज द प्रॉब्लम। जो सोल्यूशन हमने अपने आप के लिए डिवाइस किया और हमें लगता था कि ये फाइनल सोल्यूशन है, मसला ये है कि वो सिस्टम, वो कैनबैन, वो स्क्रम, वो सारा कुछ पूरी दुनिया की एक्सेस में भी है। तो एसेंशियली जब मैं अपने आप को देखें, वो पीटर थिल की अगर आप किताब पढ़ें, पीछे पढ़ी भी हुई है, वो कहता है कि ट्रू कंपटीशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आपने ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं बनाई। अगर आप कैपिटलिज्म और कंपटीशन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ट्रू कैपिटलिज्म ये है कि आप ऐसी चीज बनाएं जो कॉपीएबल ना हो, विच मीन्स का वो ये कह रहा है कि आप अपनी मोट इस्टेब्लिश करें, एक ऐसा किला, जो मैंने आपको मोट वाली वीडियो में बताया था, जो रेप्लिकेबल ना हो। तो अगर आप कुछ नया इनोवेट नहीं कर सकते और आप अपने सिस्टम की बुनियाद के ऊपर खड़े हैं कि मेरा सिस्टम बड़ा तगड़ा है या मेरी वर्किंग मैकेनिज्म बड़ी तकड़ी है, फॉर एग्जांपल सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्री में, तो उसमें जिस सिस्टम पे आप खड़े हैं वही सबसे ज्यादा तगड़ा हो सकता है। मतलब आपकी वो सिस्टम ऑपरेशन इंटीग्रेशन सबसे बड़ा आपका मोट है। प्रॉब्लम यह है कि जो कंपनी आपको आपके डिफेंस, यानी कि आपका एक घर है उसमें चोरों का खतरा है और आपने जो सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी रखी है वो हर कोई रख सकता है, मतलब कि वो एक ऐसी कंपनी है जो आपका दुश्मन भी रख सकता है, विच मीन्स आपका कंपेटिटर भी रख सकता है। तो हर बंदे के पास एक ही तरह के गार्ड है और वो एक ही तरह के गार्ड है, सबको इक्वली इनेबल कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके कोई मोट नहीं है। एनीबडी विद द क्रेडिट कार्ड इज रेडी टू ईट अवे योर मोट, विच मीन्स ही इज रेडी टू ईट अवे योर मोट एंड डिलीट योर प्रोप्राइटरीनेस, विच मीन्स कि वो आपकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी और आपकी कोड बेस और आप जिस चीज के ऊपर अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं उसको एक मिनट में खा सकता है। और क्योंकि वो खा सकता है इसलिए आप कभी अपनी मोट बना ही नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आप 30 डे का पीएनएल देख रहे हैं, 6 महीने का पीएनएल देख रहे हैं, उसमें तो आपके सिस्टम्स आपको ऑपरेशनली चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या वो सिस्टम आपके लिए कस्टम मेड है? क्या वो आपकी डिफेंसिव मोट बना सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। और माजरत के साथ कि अगर आपकी कंपनी का एग्जैक्ट सिस्टम जिसकी वजह से आप दुनिया भर को बेचते फिरते हैं कि मुझसे सर्विसेज लो, मैं एक फाइनल आदमी हूं, अगर वो कोई और कंपनी का बंदा क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकता है, यानी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री अब दुनिया में रेलेवेंट नहीं है कि एक तरीका मुझे पता है और किसी और को नहीं पता, आप हर किसी के पास स्टैंडर्डाइज तरीके हैं। तो फिर आप कचरा हैं, बंडल है, रद्दी है, कूड़ा है और आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। और यही कहा MIT स्लोन ने कि अगर आपकी डिफेंसिव मोट इस बात पे खड़ी है कि कोई भी आपको कॉपी कर सकता है तो आप कॉपीएबल हैं, और माजरत के साथ आप प्रेडिक्टिव हैं, और माजरत के साथ आप ऑब्सोल्यूशन के बड़े करीब हैं। अब कुछ लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जो कि मालिक मकान है, खोपड़ी के, और एक रेंट पे उन्होंने लिया हुआ दिमाग है, और वो दिमाग इस वक्त उनको 3 महीने का नोटिस दे चुका होगा और कहेगा कि मेरी सिक्योरिटी से ही पैसे काट लो। कहेगा ली भाई ये आपने किस तरह की बात की, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बनी बनाई होती हैं और हमें उसमें मेहनत नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम मेलिंग करने के लिए अपना मेल क्लाइंट क्यों बनाएं, हम जीमेल का इस्तेमाल क्यों ना करें, या अगर हमने फॉर एग्जाम्पल क्विक डिज़ाइन बनाने हैं तो हम कैनवा का इस्तेमाल क्यों ना करें। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम अपना सिस्टम खड़ा कर दें, हम अपनी कैनवा बनाएं? नहीं, मैं कोई लानती नहीं हूं जो आपको इस तरह की बातें करूंगा।
तो MIT स्लोन से मैंने पूछा कि ये क्या चक्कर है, एक आर्टिकल पढ़ा और उसका जवाब ये है कि वो कहता है कि आपकी जो कोर सर्विसेज हैं, यानी कि आपकी कंपनी का जो टोटल ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको उसको दो हिस्सों में क्लासिफाई करना पड़ेगा। एक हिस्सा होगा जिसका नाम होगा कोर, जिसका मतलब है आपके ओरिजिनल ऑपरेशंस जो आप असल में करते हैं वो। अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस है तो आपके डेवलपर्स, अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो आपकी प्रोडक्ट के पीछे बैठने वाली टीम और आपकी प्रोडक्ट का ओरिजिनल कोड बेस। अगर आप वेब डेव हैं या अगर आप SEO का काम करते हैं तो आपका जो भी टेक्निक का सिस्टम है वो और आपके लोग, ये आपके कोर हैं। और हर कुछ जो कोर नहीं है, जो N-1 में है, उसका नाम होगा कॉन्टेक्स्ट। तो MIT स्लोन ने कहा कि सबसे पहले आपको यह क्लासिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी मेरी यूटिलिटीज या कौन सी मेरी सर्विसेज या कौन से मेरे ऑपरेशंस कोर हैं और कौन से कॉन्टेक्स्ट हैं। और कॉन्टेक्स्ट को मैं रेंट करूं सारी जिंदगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी कोर रेंटेड नहीं होनी चाहिए। विच मींस मेरे बिजनेस का जो ओरिजिनल किला है, जो मैंने डिफेंड करना है, जो किसी और के पास हो तो वो भी मेरे जैसा बिजनेस बना लेगा, जिसका नाम कोर है, वो आपने कभी भी रेंट नहीं करना और वो आपने अपना कुएं की खुदाई करनी है, चाहे उसके लिए आपको थोड़ी सी जुदाई बर्दाश्त करनी पड़े, यानी कि पैसों से आपकी जुदाई हो जाएगी। तो फिर अगला सवाल कि अक्सर ऐसी चीजें हैं जो हमारा काम 90% कर रही हैं, या अक्सर ऐसी चीजें हैं जो हमारा काम 85% कर रही हैं, तो बजाय कि हम इंतजार करें और स्लो हो जाएं, हम स्पीड एल्गोरिदम को रखते हैं। अली भाई आपने कहा था कि जो चीज़ चल रही है वो सबसे पहले होनी चाहिए और वेट ना करो। भाई बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से अभी भी खड़ा हुआ हूं कि अगर आपको किसी चीज़ का वक्ती तौर पे वीक प्रोटोटाइप लॉन्च करना पड़ रहा है तो आप वीक प्रोटोटाइप लॉन्च करें। लेकिन हमने सवाल किया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से और उन्होंने इस बात का ये जवाब दिया कि अगर आपको हाई कैपेक्स की कॉस्ट के ऊपर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाई कैपेक्स को बढ़ाकर स्लो होकर इसके बावजूद भी प्रोप्राइटरी नेस बनाने की कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो जस्टिफाइड है। HBR और बिजनेस के एक्सपर्ट्स जो हार्वर्ड में बैठे हैं वो इस बात को समझते हैं कि सर्विसेज इंडस्ट्री में इनोवेशन नहीं की जा सकती, क्योंकि अल्टीमेटली आउटकम बाइनरी है। यानी कि मेरी वेबसाइट टॉप पे रैंक हो जाए SEO के केस में, या मेरा ये वाला सॉफ्टवेयर बन जाए, ये इसका स्पेक्ट्रम नहीं है। ये या तो एप्लीकेशन चलेगी क्योंकि पीछे कोड लगा हुआ है, या ये एप्लीकेशन नहीं चलेगी। तो अगर एप्लीकेशन चलानी है तो उसके पीछे एक इस तरह का कोड हो सकता है और रूब्रिक्स क्यूब की तरह उसके पीछे बाकी सब गलत कोड नहीं होंगे। तो सर्विसेज के अंदर मोट एक्चुअली आपका ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हार्वर्ड ये कह रहा है कि अगर आपको अपनी प्रोप्राइटरी नेस ढूंढने के लिए हाई केपेक्स और स्लोली जाना भी पड़े तो चले जाएं, क्योंकि आप हमेशा इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कि मैं जो कर रहा हूं वो मेरे लिए लॉन्ग टर्म में सेंस बनाना चाहिए। उसके अंदर वो रोबस्टनेस, उसके अंदर वो स्केलेबिलिटी, उसके अंदर और मॉड्यूल्स ऐड करने की क्षमता, ताकत होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो मुझे वक्ती डोपामीन दे रही हो। तो हाई केपेक्स इन्वॉल्व करके भी अगर वो करना पड़े और स्लोली जाना पड़े और आइट्रेशन के थ्रू गुजरना पड़े, चले जाएं। हार्वर्ड आपको इसकी परमिशन दे रहा है। इस केस में जो सबसे बड़ा वेरिएबल हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है वो ये है, आप बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को सुने कि जब उन्होंने 0 to 1 या 1 to N प्रोडक्ट्स बनाई थी, वो कहते थे कि एक चीज़ जो हमारे कंट्रोल में थी वो थी प्राइसिंग, क्योंकि प्राइसिंग हमेशा इस फंक्शन पे डिपेंड करती है कि यही काम मार्केट से करवाने के लिए आपके कितने पैसे लगेंगे। तो जब आप प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर खड़े हैं, प्रोप्राइटरी का मतलब ऐसा होता है जिसका कंपटीशन ना हो, ओरिजिनल प्रोडक्ट कह सकते हैं आप। जब आप प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर खड़े हैं, जब आप प्रोप्राइटरी सर्विस प्रैक्टिसेस के ऊपर खड़े हैं, तो इस केस में क्योंकि आपका कंपैरेटर नहीं है या आपका कंपैरेटर बनना बहुत आसान नहीं है, आप प्राइस को ड्राइव कर सकते हैं। और प्राइस एक किसी भी कंपनी के वन ऑफ द मेजर 4 P's में से एक है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, प्राइस और क्या था, प्रमोशन। सो प्राइस उसमें से एक चीज है। तो जो एक मेजर वेरिएबल आपका एक कंपनी में प्राइस है, जब वॉर्टन इस पे ये कह रहा है कि जब आप बनी हुई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे या रेंटेड कोर को रेंट किया होगा आपने, तो यू कैन नो लॉन्गर ड्राइव द प्राइस, बिकॉज वो प्राइस फिर आप डिक्टेट नहीं करेंगे, वो प्राइस आपका सप्लायर डिक्टेट करेगा। मिसाल के तौर पे अगर इसको फिजिकल वर्ल्ड में लेके जाएं और मैं एक आर्बिट्राज करता हूं और मेरी एजेंसी का मार्जिन 40% है और मैं पीछे से वाइट लेवल करके एक चीज़ प्रोडक्ट बेस्ड में पीछे से प्रोडक्ट बनवाता हूं, 40% रखता हूं और आगे बेचता हूं, तो जिस दिन उस एजेंसी या उस सप्लायर का दिल करेगा वो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएगा 40% से, उस दिन मेरा बिजनेस जीरो हो जाएगा, उस दिन मेरा बिजनेस हफा हस्ती से मिट जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपनी कोर के अंदर सॉफ्टवेयर हाउस में डेवलपर्स ऑफशोर रख के बैठा हूं जिनको मैं कंट्रोल नहीं करता, एक कंपनी से लेता हूं,
मतलब किसी स्टेज पे ये करना ठीक भी है, क्योंकि तब आप रनवे का इंतजार कर रहे हैं या एमवीपी बना रहे हैं, लेकिन हमेशा ये नहीं हो सकता ना। तो आपको इस तरह सोचना है कि हमेशा ये ना हो। या अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी के लिए अकाउंटेंट करता हूं और मैंने क्विक बुक्स को वाइट लेवल किया हुआ है, तो क्विक बुक्स डिसाइड करता है कि मैं 30% बना रहा हूं, तो उस दिन मेरी कंपनी तो खत्म हो जाएगी। तो वेंडर लॉक इन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्राइस, जो कि कंपनी का एक मेजर कॉम्पोनेंट होता है, 4 P's में से एक होता है, एक पी, दूसरा पी, तीसरा पी, चौथा पी, मतलब बैठ के आप भी पिए। कहने का मकसद ये है कि ये 4 P's में से प्राइस एक कंपनी का एक मेजर एलिमेंट है। अगर मैं उसी को कंट्रोल नहीं कर सकता और वो किसी और के हाथ में, और वो एक अपडेट के थ्रू मुझे नलिफाई कर सकता है, तो फिर मैं बिजनेस नहीं चला रहा, मैं एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री के ऊपर मजाक कर रहा हूं और मैं वक्ती तौर पे फायदा उठा रहा हूं, जो कि एक जमाने में मैकेनिक उठाया करते थे कि ऐसे पार्ट बड़े महंगे ने, ये कर लें वो कर लें। BMW का पार्ट है, आपको नहीं पता कहां से सोर्स होता है, आप मजबूर हैं, आप कह रहे हैं ठीक है यार ठीक कर दो जितने, मतलब बकरा ईद पे कसाई वाली बात होगी ना कि अब जो अवेलेबल है उसी से करवाना पड़ेगा। तो वॉर्टन इस पे ये कह रहा है कि अगर आप वेंडर लॉक इन में हैं और आपकी कंपनी की कोर इसी पे डिपेंड करती है, तो माजरत के साथ प्राइस इज नॉट समथिंग दैट यू आर कंट्रोलिंग, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स एंड they can wipe you out with one update or one price hike. And this is where we finally put the nail in the coffin कि आपको अपनी कोर को रेंट नहीं करना, बल्कि आपको उसके लिए कुएं की खुदाई ही करनी पड़ेगी। तो भाई कॉन्वर्सेशन का फाइनल बॉस कैली भाई, तो फिर हमने क्या करना है? और आपको पता है कि कॉन्वर्सेशन में इस सवाल का जवाब देना ही मेरा फेवरेट है, और जो लोग कंसल्टेशन में भी आते हैं उनको भी मैं ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता हूँ। अगर आपने आके आइडेंटिफाई कराना है तो करा सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं। एक बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, उसने मेरी सारी वीडियोस किसी LLM में डाली हैं और उसने अपना एक मिनी AI AZ बना लिया है, और अब वो उससे सवाल करके जवाब लेता रहता है और खुश है वो लड़का ना, कंसल्टेशन के उसने पैसे बचाए हैं। तो वेरी गुड, ये कर लें आप भी, या और कोई बिजनेस गुरुज को पकड़े उनके साथ ये कर लें। बहरहाल अब हमने कुएं की खुदाई करनी है, ये तो हमें पता लग गया, और किस केस में करनी है ये भी हमें पता लग गया। 3 स्टेप सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? सबसे पहले तो आपको आपके बिजनेस की कोर पता होनी चाहिए। सोल्यूशन की तरफ आ रहा हूं। आपको अगर आपके बिजनेस की कोर पता होगी तो आपको पता होगा कि ये चीज मुझे कंपैरेटिव एडवांटेज देगी, मतलब कंपटीशन से दूर लेके जाएगी, मतलब ये चीज नॉन कॉपीएबल होनी चाहिए, कोई बंदा इसको कॉपी ना कर सके। तो कोर और कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ये कोर है, ये कॉन्टेक्स्ट है। फॉर एग्जाम्पल मेरा काम है B2B टेक फाउंडर्स को सेल्स फनल्स बना के देना, तो मेरे केस में कम्युनिकेशंस और ब्रांडिंग कोर है। अगर मैं GPT पे, जेमिनाई पे या सॉफ्टवेयर्स के ऊपर डिपेंड करूंगा ब्रांड खड़ा करने के लिए, तो वो कोई और भी कर सकता है, और कोई और मुझसे बड़ा जिसने फंडिंग उठाई हुई है मुझे आके खा जाएगा। लेकिन एज लॉन्ग एज वो सीक्रेट सॉस के वो ब्रांडिंग किन बातों में एम्बेडेड होनी चाहिए और उसके पीछे ब्रांडिंग की पूरी गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, वो मेरे पास है कि वो यूनिवर्सली भी अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि उसकी एप्लीकेशन का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मेरे पास है, मैं यूनिक खड़ा रहूंगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी कोर क्या है, और मुझे पता होना चाहिए मेरी कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे मेलिंग मेरी कॉन्टेक्स्ट है, जैसे कंटेंट राइटिंग मेरी कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट मतलब नॉन कोर है। जैसे कि सबटाइटल्स लगाना वीडियो के ऊपर मेरी कॉन्टेक्स्ट है। जैसे कि पॉडकास्ट की शूट करना जिसमें मैं ना हूं और हमने किसी AI मॉडल को यूज करना हो, वो मेरी कॉन्टेक्स्ट है। तो ऑल द कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं रेंट करने को तैयार हूं, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक लैंडलॉर्ड जाएगा नहीं तो दूसरा आएगा। वो ऐसे ही है जैसे मैंने ऑफिस में चाय वाला लगवाया हुआ है, क्योंकि मुझे एक फुल टाइम चाय वाला नहीं चाहिए, या मैंने अपने एक ऐसे काम में जिसमें कोई लीगल इंटरफेरेंस नहीं है एक लॉयर रखा हुआ है कि जरूरत होगी तो आ जाना प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर। लेकिन मैं अपनी कोर को कभी रेंट नहीं करूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे लाइन लगानी पड़ेगी, कोर और कॉन्टेक्स्ट को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, और ये फैसला करना पड़ेगा कि चाहे मुझे कैपेक्स की इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, लेकिन मुझे अपने कोर को, जिसको मैंने अपनी अल्टीमेटली मोट बनाना है, रेंटल से दूर लेके जाना है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप इस चीज से निकलने के लिए ये है कि मुझे अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोडक्टाइज्ड करना है। मैंने आपको पीछे एक वीडियो बना के बताया था कि लोग कहते हैं सर्विसेज मर गई, सर्विसेज मर गई। सर्विसेज मरी नहीं है। एक्चुअली सर्विसेज जस्ट नीड टू बी प्रोडक्टाइज्ड सर्विसेज, कि वो एक सर्टेन डिलीवरेबल के साथ, जैसे प्रोडक्ट होती है एक सर्टेन डिलीवरेबल के साथ, एक सर्टेन टाइम के साथ, एक सर्टेन KPI के साथ अटैच्ड एक पैकेजेज टाइप के होने चाहिए। उसी तरह आपकी जो IP है, जो आपकी सर्विसेज हैं, उसको प्रोडक्टाइज्ड बना दें। और आपने वो IP फॉर सेल नहीं करनी, आपने उस IP तक पहुंचने को फॉर सेल बनाना है। यानी एक्सेस टू दैट हिडन वेल्थ इज गोइंग टू बी योर मोड। अब इसमें ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो उस एक्सेस को मोनेटाइज करेंगे कि वो एक्सेस मैं आपकी खड़ी करके लोगों को बिकवा के देता हूं, वो मेरे जैसी कोई कंपनी होगी। लेकिन अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस हैं, या आप एक वेब डेव हैं, या आप एक ग्राफिक डिजाइन हैं, या आप कोई भी हैं, तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिस सिस्टम पे आप रिलाय कर रहे हैं, जिस स्क्रम पे आप रिलाय कर रहे हैं,
उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट हाउ वेल डू यू डू सर्विस को आपको प्रोडक्टाइज करना है और फिर उसकी एक्सेस को आगे मोनेटाइज करना है कि इस तक अगर एक्सेस चाहिए तो इसको तुम्हें मोनेटाइज करना पड़ेगा, विच अल्टीमेटली मीन्स नो फ्री प्रपोजल्स, विच अल्टीमेटली मीन्स के आपका काम कोई और आपसे जल्दी और कम पैसों में ना कर सकता हो, या आपकी टारगेट मार्केट जो आपसे काम ले रही है वो रेप्लिकेबल ना हो, ताकि यू बिल्ड टुवर्ड्स अल्टीमेट मोट। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम, आपने सर्विसेज को कोर में और कॉन्टेक्स्ट में डिवाइड करने के बाद उसको रेंटेड क्यों नहीं करना कोर को। उसकी वजह यह है कि अगर तो आप सर्विसेज में हैं तो अभी तक आप इस बात को समझ गए होंगे कि अल्टीमेटली सर्विसेज में से निकलना और प्रोडक्टाइज सर्विसेज को बनाना इज लीडिंग द फाउंडर टूवर्ड्स एन एग्जिट। और जब भी एग्जिट एट प्ले होता है, इसका मतलब यह है कि सर्टेन कैपिटल के साथ एग्जिट होगा या एक्वायरिंग की तरफ होगा। मैं इस कंट्री में बैठ के वैली बेस्ड बातें इसलिए नहीं करता क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं होती, लेकिन देन अगेन कुछ लोगों के लिए रेलेवेंट हैं भी, और मुझे इसलिए बात करनी पड़ेगी कि फाउंडर एग्जिट जो है वो सर्विसेज, प्योर सर्विसेज के केस में अभी के लिए एक सोल्यूशन की कंसिडरेशन तो होनी चाहिए, अगर अल्टीमेट सोल्यूशन ना भी हो तो। और इस केस में रहते हुए प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी कभी भी एक्वायर होगी, लेकिन रेंटेड सर्विस कभी एक्वायर नहीं होगी। मतलब आपने देखा ही होगा कि वो बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स पे होता है, चलता हुआ रेस्टोरेंट कोई ले लो और कोई नहीं लेता। उसकी वजह यह है कि जब वो रेंटेड सर्विस है ना, जब वो बनी हुई सर्विस है, तो फिर उसको कोई उसमें हाथ नहीं डालना चाहता। मतलब ओडो पे आपने कोई सिस्टम बनाया हुआ है, वो आपसे बात क्यों करेंगे, वो डायरेक्ट ओडो से क्यों नहीं बात करेंगे। समझ रहे हैं बात। तो सिमिलरली ओरिजिनल टेक्नोलॉजी, ओरिजिनल प्रोप्राइटरी, ओरिजिनल सिस्टम को तो कोई खरीदेगा, ओरिजिनल सिस्टम में तो कोई इन्वेस्ट करेगा। प्राइवेट इक्विटी के हवाले से बात कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा बहुत ताल्लुक है भी, आप लिंक्डइन पे चेक कर सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी को खरीदेगी, और वो इसलिए खरीदेगी कि उस मार्केट में उनको ताए दोबारा छप ना करनी पड़े, और ताकि वहां पे स्कोर्टिंग का गंद ना पड़ जाए दोबारा से शुरू करने से। और इसलिए वो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी के अंदर हाथ डालेंगे, लेकिन वो रेंटेड टेक्नोलॉजी के अंदर हाथ नहीं डालेंगे। तो टू कंक्लूड ऑल ऑफ दिस, आपको सबसे पहले अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को कोर और कॉन्टेक्स्ट में डिवाइड करना है। उसके बाद अगर आपको हाई कैपेक्स स्पेंड करके कुआं खोदना कोर में पड़ रहा है तो खोद दें, क्योंकि वेंडर लॉक इन की वजह से आप प्राइस को ड्राइव नहीं कर सकते। और 3 कंसिडरेशन टुवर्ड्स द सोल्यूशन जो मैंने आपको बताई वो ये है कि नंबर 1, आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, नंबर 2, आपको अपनी आईपी को प्रोटेक्टाइज करना पड़ेगा, और नंबर 3 कि आपको एग्जिट की तरफ सोचते हुए प्लानिंग करनी पड़ेगी। बहरहाल एआई फट पड़े और सर्विसेज में एग्जिट ना हो तो ठीक है, लेकिन बहरहाल इट इज मर्फीज लॉ के मुताबिक इट इज ऑलवेज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि टू डिग अ वेल और टू रेंट इट, और हमेशा ये डिसाइड करना चाहिए। अगली वीडियो भी इसी टॉपिक पे होगी कि आपने जिंदगी में डिक्टेट किससे होना है। तो मेक श्योर कि आप लैंडलॉर्ड से डिक्टेट ना हो, मेक श्योर कि कोई कंपनी एक अपडेट में आपको फना ना कर दे, और मेक श्योर कि आपकी कंपनी का जो सबसे बड़ा फाइनल बॉस यूटिलिटी है, जिसकी रख रख के आप गोरों को बेचते हैं, वो कोई और बंदा एक $5,000 की सब्सक्रिप्शन से आपको 0 ना कर दे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मुझसे बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और फर्स्ट कमेंट में होगा, मेरी टीम से बुक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपना फीडबैक देकर जरूर बताएं। नीचे लिंक्डइन, हमारे व्हाट्सएप बिजनेस चैनल के लिंक्स हैं जिनको आप ज्वाइन करके अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं, और अपना कमेंट देकर जरूर बताएगा। दिस योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट। काट।